गुड इवनिंग हमारे क्लास 11 12 के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो आपका वोकैब वाले सेक्शन में 300 इडियम्स एंड फ्रेजेस की जो आपकी महत्वपूर्ण श्रृंखला चल रही है। आज हम लोग इसका छठा पार्ट देखेंगे, मींस छठा भाग देखेंगे और ये आपका अंतिम पार्ट है। तो प्यारे बच्चों इसके पहले 5 पार्ट करा चुके हैं जिसमें हमने आपके 250 इडियम्स एंड फ्रेजेस करा चुके हैं। तो आज की क्लास में 250 से लेकर के 300 के मध्य इडियम्स एंड फ्रेजेस आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं और करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चे और इसके पहले ये आपकी बता देते हैं कि ग्रामर की क्लास नंबर 77 है। इसके पहले आपकी ग्रामर की 76 क्लास हो चुकी है जिसमें हमने आपका नरेशन कंप्लीट कर चुके हैं, सिंथेसिस कंप्लीट कर चुके हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट कर चुके हैं, सिंटैक्स कंप्लीट हो चुका है और वोकैब वाले सेक्शन में आपका सिनोनिम्स हो चुका है, एंटोनिम्स हो चुका है, होमोफोन्स हो चुका है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो चुका है और ये आपकी पांचवी और अंतिम टॉपिक चल रही इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो यदि इसमें से आपका कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो यदि आप क्लास 12th में होंगे तो आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी होगी, यूपी बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश ग्रामर न्यू सिलेबस करके आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी होगी। उसमें सारी क्लास एक शेड्यूल वाइज लगी हुई होंगी, जहां से भी आपका छोटा है आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। इसी तरह से यदि आप क्लास 11th में होंगे तो भी आपकी ग्रामर की अलग से 11th की प्लेलिस्ट बनी है। आप 11th की ग्रामर की प्लेलिस्ट में जाकर के जहां से भी आपका छोटा है आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों जल्दी से हम लोग आज की क्लास शुरू करते हैं और क्लास शुरू करने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और जिम्मेदारी आपकी है क्लास 11 12 की हर एक बच्चे तक वीडियो को पहुंचाना है। तो प्यारे बच्चे 251 पे आते हैं और 251 देखिए आपका यहां पर लिखी हुई है थैंकलेस टास्क। थैंकलेस टास्क मीन्स होता है एहसान रहित कार्य, मीन्स ऐसा कार्य जिसका सामने वाला एहसान ना माने, मीन्स एहसान रहित कार्य हो जाएगा। मीन्स अ टास्क नॉट अप्रिशिएटेड बाय अदर्स। तो प्यारे बच्चे ये होता है एहसान रहित कार्य होता है। अब समझो कि इसका मीनिंग कैसे एहसान रहित कार्य हुआ। थैंक मीन्स होता है धन्यवाद, थैंकलेस मीन्स धन्यवाद न मिलना और टास्क मीन्स होता है कार्य, मीन्स ऐसा आपने कोई कार्य किया और आपको धन्यवाद न मिला तो वही हो जाएगा थैंकलेस टास्क हो जाएगा। कोई आपने कार्य किया उसका धन्यवाद आपको नहीं मिला, थैंकलेस टास्क हो जाएगा। मीन्स इसी को तो बोलेंगे एहसान रहित कार्य बोलेंगे ना। आपको एहसान नहीं मिला उस चीज का तो एहसान रहित कार्य बोलेंगे। तो भैया थैंकलेस टास्क क्या हो गया, एहसान रहित कार्य हो गया। जैसे एग्जाम्पल इसमें लिखे हुए हैं टू हेल्प दी विकेट पर्सन मीन्स किसी दुष्ट व्यक्ति की मदद करना इज अ थैंकलेस टास्क, मीन्स यह एहसान रहित कार्य है। किसी दुष्ट व्यक्ति की मदद करना एहसान रहित कार्य है। तो प्यारे बच्चे ये हो गया थैंकलेस टास्क हो गया, मीन्स एहसान रहित कार्य हो गया। आगे बढ़ते हैं नंबर 252 पे बढ़ते हैं। टू टेक हीड। टू टेक हीड मीन्स होता है सावधान होना। टेक हीड मीन्स होता है ध्यान देना अर्थात सावधान होना। तो टू टेक हीड मीन्स हो जाएगा सावधान होना, मीन्स टू बी केयरफुल। अब एग्जांपल देखना, वी शुड टेक हीड ऑफ आवर हेल्थ। हमें सावधान होना चाहिए किसके लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए। अपने स्वास्थ्य के लिए हमें सावधान होना चाहिए। तो टू टेक हीड मीन्स हो जाएगा सावधान होना हो जाएगा। ये नंबर 252 था। आगे बढ़ते हैं तीसरा, आज की क्लास के तीसरे पे चलते हैं। टेक फॉर आपको याद करना है फ्रेजल वर्ब है क्योंकि ये फ्रेजल वर्ब है प्यारे बच्चे। फ्रेजल वर्ब टेक फॉर लेता है और इसका अर्थ होता है कंसीडर मीन्स समझना। टेक फॉर मीन्स होता है समझना, कंसीडर। तो प्यारे बच्चे जैसे आई टुक हिम फॉर, मैंने उसे समझा। एन ऑनेस्ट मैन मीन्स एक ईमानदार व्यक्ति, मैंने उसे एक ईमानदार व्यक्ति समझा। तो आई टुक हिम फॉर एन ऑनेस्ट मैन हो गया। तो टेक फॉर हो गया आपका समझना होता है, टेक फॉर समझना। आई टुक हिम फॉर मैंने उसे समझा, एन ऑनेस्ट मैन ये हो गया आपका। तो टेक अपने साथ फॉर लेगा तो अर्थ देगा टू कंसीडर मीन्स समझना। आगे चलते हैं, आपके आज की क्लास का चौथा है थ्रू थिक एंड थिन। थिक मीन्स होता है मोटा, थिन मीन्स होता है पतला। पहले इसका जो अर्थ समझ लो। इसका है अच्छी या बुरी हर परिस्थिति में, अच्छी या बुरी या अच्छी या बुरी हर परिस्थिति में, मीन्स थ्रू ऑल सर्कमस्टेंसेस गुड और बैड। मीन्स अच्छी स्थिति हो या बुरी स्थिति हो दोनों में कोई साथ हो तो उसे बोलते हैं थ्रू थिक एंड थिन बोलते हैं। अब बात समझने की कोशिश करना। थिक मीन्स इसका हिंदी कॉन्सेप्ट बनाओ। थिक मीन्स होता है मोटा एंड थिन मीन्स होता है पतला। अब भैया मोटा इंसान कब होगा, जब परिस्थिति अच्छी होगी, और इंसान पतला कब होगा, जब परिस्थिति बुरी हो जाएगी। तो मीन्स दोनों परिस्थिति इसमें लिख दिया गया ना, तो इसीलिए इसका हिंदी अर्थ हो जाता है अच्छी या बुरी हर परिस्थिति में। थ्रू थिक एंड थिन मीन्स आप कॉन्सेप्ट निकाल लो, अच्छी या बुरी हर परिस्थिति में, इसलिए इसका निकाल दिया गया, अर्थ निकाल दिया गया। इस मुहावरे का अर्थ हो गया है। तो प्यारे बच्चे ये हो गया। जैसे एग्जांपल लिखे हुए हैं
ट्रू फ्रेंड एक अच्छा दोस्त स्टैंड्स मींस खड़ा हुआ होता है, बाय हिज फ्रेंड मींस अपने दोस्त के साथ, थ्रू थिक एंड थिन मींस हर परिस्थिति में, एक अच्छा दोस्त अपने दोस्त के साथ हर परिस्थिति में खड़ा रहता है। तो प्यारे बच्चे ये हो गया, थ्रू थिक एंड थिन हो गया मींस हर परिस्थिति में हो गया। आगे चलते हैं, नंबर 5 चलते हैं, थ्रो कोल्ड वाटर अपॉन, थ्रो कोल्ड वाटर अपॉन हो जाएगा निरुत्साहित करना मींस टू डिस्करेज, टू डिस्करेज करना मींस किसी को निरुत्साहित करने के लिए आप किसका यूज करेंगे, थ्रो कोल्ड वाटर अपॉन। अब ठंडा पानी किसी के ऊपर फेंक आप दे रहे हो तो आप उसे कहीं ना कहीं निरुत्साहित कर रहे हो ना, उत्साहित तो नहीं कर रहे हो, निरुत्साहित कर रहे हो, तो भैया निरुत्साहित कर रहे हो तो यही होता है थ्रो कोल्ड वाटर अपॉन, ये आपका हो जाता है मींस निरुत्साहित करना, टू डिस्करेज हो जाएगा। जैसे रिपीटेड फेल्यूर, कई बार असफल होने के बाद, थ्रू कोल्ड वाटर अपॉन हिज होप्स, यह उसकी आशाओं को क्या कर दिया, निरुत्साहित कर दिया, जो वह कई बार असफल हो गया इससे उसकी आशाएं क्या हो गई, निरुत्साहित हो गई। तो प्यारे बच्चे थ्रो कोल्ड वाटर अपॉन हो जाएगा निरुत्साहित करना, निरुत्साहित करने को थ्रो कोल्ड वाटर अपॉन बोलते हैं। आगे चलते हैं, आपका 256 है, टूथ एंड नेल। टूथ एंड नेल मीन्स आपका होता है, सिंपल से समझना, वेरी फियर्सली मीन्स विथ फुल फोर्स मीन्स बड़ी भयंकरता से, पूर्ण गति से। टूथ एंड नेल मीन्स होता है बड़ी भयंकरता से, अर्थात पूर्ण गति से मीन्स बड़े भयंकर ढंग से। जैसे ही फॉट, एग्जांपल देखना, ही फॉट उसने लड़ा, टूथ एंड नेल मीन्स बड़ी भयंकरता से, अगेंस्ट हिज एनिमी मीन्स अपने दुश्मन के सामने, अपने दुश्मन के सामने वह बड़ी भयंकरता से लड़ा। तो प्यारे बच्चे बड़ी भयंकरता से के लिए टूथ एंड नेल हो जाएगा। टूथ मीन्स दांत से, नेल मीन्स नाखून, दांत और नाखून दोनों से। तो भैया अगर किसी से आप लड़ रहे हो, दतवा से काटो रहे हो उसको और नखुनवा से जो है उसको चीर रहे हो, तो भैया यही बड़ी भयंकर ढंग से आप मार रहे हो उसे ना। अगर दांत से किसी को काट रहे हो और हाथ के नाखून से उसको उखाड़ रहे हो चमड़ी उसकी, तो बताओ बड़ी भयंकरता हो गई ना। तो इसलिए टूथ एंड नेल का सिंपल सा अर्थ क्या हो जाएगा, बड़ी भयंकरता से मींस पूर्ण गति से। तो यहां पर हमने एग्जांपल भी बता दिए, ही फॉट टूथ एंड नेल अगेंस्ट हिज एनिमी हो गया। आगे है टाइम एंड टाइड। टाइम एंड टाइड मींस होता है समय की गति। टाइम एंड टाइड मींस होता है आपका समय की गति होता है, मींस कोर्स ऑफ टाइम होता है। जैसे टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, इस समय की गति किसी के लिए इंतजार नहीं करता है, तो इसे आपको तैयार करने पड़ेंगे। टाइम एंड टाइड मींस समय की गति, ठीक है, टाइम एंड टाइड मींस समय की गति। तो टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन मींस समय की गति किसी के लिए इंतजार नहीं करती है। ये प्यारे बच्चे आपका टाइम एंड टाइड हो गया। आगे बढ़ते हैं, 258 पे बढ़ते हैं, टू टॉक बिग। टू टॉक बिग मीन्स होता है सेखी बघाड़ना, मीन्स टू बोस्ट। टू बोस्ट को बोलते हैं टू टॉक बिग बोलते हैं, मीन्स सेखी बघाड़ना मतलब अपना भौकाल बनाना। अब इसका हिंदी, इसके इंग्लिश से हिंदी अर्थ करेक्ट करो। टू मीन्स टू टॉक, टॉक मीन्स बात करना, बिग मीन्स बड़ी बड़ी बातें करना। अब बड़ी बड़ी जब बातें करना तो वही तो सेखी बघाड़ना होता है, मीन्स भौकाल मारना, वही तो आपका भौकाल बनना होता है। टू टॉक बिग मीन्स बड़ी बड़ी बातें करना। हमारा परिचय डीएम से है, मुख्यमंत्री से है, प्रधानमंत्री से हमारा परिचय है, अगर हम ऐसा आपसे कहने शुरू कर दें तो बताओ आप समझ जाओगे ना कि गुरुजी भौकाल बना रहे हैं कि जो है हमारा परिचय फलाना फलाना जगह से है, तो यही हो जाएगा टू टॉक बिग हो जाएगा। तब हम कैसे बात करेंगे, टू टॉक बिग ढंग से आप कहोगे कि सर जी बात कर रहे हैं, तो भैया ए टू टॉक बिग मीन्स होता है सेखी बघाड़ना, मीन्स टू बोस्ट होता है। जैसे प्लीज डू नॉट टॉक बिग बिफोर मी, कृपया करके मेरे सामने सेखी मत भगाड़ो, बिकॉज आई नो यू वेल, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, इसलिए मेरे सामने सेखी बघाड़ो नहीं। तो प्यारे बच्चे टू टॉक बिग मीन्स हो जाएगा सेखी बघाड़ना मीन्स टू बोस्ट हो जाएगा। ए आपका हो गया, 258 हो गया। आगे बढ़ते हैं, 259 पे बढ़ते हैं, टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो मीन्स होता है इधर उधर, मीन्स बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड को बोलते हैं टू एंड फ्रो बोलते हैं, मीन्स इधर उधर। टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो ये आप जानते होंगे, ठीक है, बहुत यूज होता है। टू एंड फ्रो मीन्स आपका इधर उधर, टू एंड फ्रो मीन्स होता है इधर उधर। जैसे The policeman was walking to and fro, मीन्स पुलिसमैन टहल रहा था, टू एंड फ्रो मीन्स इधर उधर, इन दिस स्ट्रीट मीन्स सड़क पर, एट नाइट मीन्स रात्रि में, रात्रि में सड़क पर पुलिस इधर उधर टहल रहा था। तो प्यारे बच्चे टू एंड फ्रो आपका हो गया इधर उधर, टू एंड फ्रो मीन्स इधर उधर। और अगर आपको तैयार ना हो रहा हो तो आप एग्जाम्पल से तैयार करने की कोशिश करना। एग्जाम्पल उसे कॉमन लाइफ में इतना ज्यादा यूज कर दो, एकदम कंठस्थ हो जाए। थोड़ा सा तो आपको मेहनत करना
करना पड़ेगा प्यारे बच्चे। ये 300 इडियम्स फ्रेज तैयार करना आसान बात नहीं है। हिंदी का आप तैयार कर सकते हो, लेकिन इंग्लिश का तैयार करना आसान बात नहीं है। तो इसलिए प्यारे बच्चे इसे थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको कॉमन लाइफ से रिलेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा खुद से वाक्य उस इडियम्स फ्रेज पे बनानी पड़ेंगे। मेहनत तो है, ठीक है, ऐसे आसानी से कोई चीज नहीं हो जाती है। तो ये आपका हो गया टू एंड फ्रो हो गया, मीन्स इधर उधर हो गया। आगे चलते हैं, टिट फॉर टैट, इसे आपने सुना होगा। टिट फॉर टैट मीन्स जैसे को तैसा, मीन्स ब्लो फॉर ब्लो, मीन्स टिट फॉर टैट, कहते हैं ना जैसे को तैसा, ठीक है। अगर वो तुमको मारा हो तो तुम उसको मार दो, वो तुमको तुम्हारे साथ चोरी किया हुआ, छल किया हो, तुम उसके साथ चोरी छल कर लो। यही तो होता है टिट फॉर टैट होता है, ठीक है। तो भैया टिट फॉर टैट मीन्स जैसे को तैसा। जैसे गांधी जी वाज अगेंस्ट दी पॉलिसी फॉर टिट फॉर टैट, गांधी जी इस पॉलिसी के खिलाफ थे। जो जैसे को तैसा है, गांधी जी इस पॉलिसी के खिलाफ थे। अब भैया काहे को गांधी जी खिलाफ थे? तभी तो गांधी जी कहा करते थे अगर कोनो एक गाल पे मार रहा है तो दूसरा गाल आगे बढ़ा दो। तो भैया ये तभी तो जो है वो खिलाफ है। और आज का टिट फॉर टैट क्या कहता है, अगर एक गाल पे मारा है तो तुम उसका दोनों गाल सुझा दो, मार करके सुझा दो तुम उसका दोनों गाल, ऐसा टिट फॉर टैट कहता है, मींस जैसे को तैसा। और अंग्रेज से जो है गांधी जी स्वतंत्रता कैसे चाहते थे कि वो अगर जो है जुल्म कर रहे हैं, हम शांति से अपनी बात मनवाने की कोशिश करें। तो भैया वो गांधी जी का फार्मूला था। लेकिन आजकल का फार्मूला है कि अगर हम टिट फॉर टैट नहीं करेंगे, जैसे के साथ ऐसा नहीं करेंगे, तो दूसरा वाला लूट करके हमको चला जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया टिट फॉर टैट हो गया, जैसे को तैसा हो गया। आगे चलते हैं नंबर 11 पे, आज की क्लास के 11 261 पे बढ़ते हैं। 261 है आपका टर्न ओवर अ न्यू लीफ। टर्न ओवर अ न्यू लीफ मीन्स होता है आपका नया जीवन आरंभ करना। नया जीवन को आरंभ करने को बोलते हैं टर्न ओवर न्यू लीफ। अब ध्यान देना, टर्न ओवर मीन्स उगना, अ न्यू लीफ मीन्स एक नई पत्ती उगना। नई पत्ती उगना मीन्स क्या हो जाएगा, नया जीवन आरंभ करना, मीन्स टू बिगिन अ न्यू मेड ऑफ द लाइफ। नया जीवन आरंभ करना आपका होता है टर्न ओवर अ न्यू लीफ होता है। जैसे फॉरगेट योर मिस्टेक्स, अपनी गलतियों को भूल जाओ, एंड टर्न ओवर अ न्यू लीफ, और एक नया जीवन प्रारंभ करो। सारी अपनी गलतियों को भूल करके एक नया जीवन क्या करो, प्रारंभ करो। नया जीवन प्रारंभ करने के लिए टर्न ओवर अ न्यू लीफ का प्रयोग करते हैं। ये प्यार हो गया आपका। आगे बढ़ते हैं 262 पे बढ़ते हैं। टेक टू टास्क। टेक टू टास्क मीन्स होता है डांटना या दंड देना। इसे भी आपको तैयार करने पड़ेंगे। टेक टू टास्क मीन्स डांटना या दंड देना। किसी को आप कोई टास्क दे रहे हो, टास्क मीन्स होता है कार्य। किसी को कोनो कार्य दे रहे हो, जैसे कोनो पढ़ नहीं रहा है आपका बच्चा लोग, कोनो पढ़ नहीं रहा है, अभी तो कहोगे कि सर जी हमारा बच्चा लोग कैसा हो गया है, ठीक है, अभी तो हम लोग खुद ही बच्चा लोग हैं, तो बताओ कहां पाप बन गए हुए हैं जो हमारा बच्चा लोग हो गया है। तो भैया अभी नहीं, इन द फ्यूचर जब आप लोग बच्चा लोग वाले होंगे, तो भैया जब आप अपने बच्चे को कोई टास्क अगर पढ़ वढ़ नहीं रहा होगा तो आप उसे टास्क दे देंगे ना, भैया तुम ही काम करो, तो दंड स्वरूप टास्क देंगे ना कि पढ़ नहीं रहा था इसको दंड दे दिए हुए। तो ये हो गया टेक टू टास्क मीन्स डांटना या दंड देना, उसी को टेक टू टास्क बोलते हैं। जैसे इफ यू डू नॉट वर्क रेगुलरली, यदि तुम नियमित रूप से कार्य नहीं करते हो, योर टीचर विल टेक यू टू टास्क, तो आपके शिक्षक आपको क्या करेंगे, डांटेंगे या फिर दंड देंगे। यदि आप नियमित रूप से काम नहीं करते हो तो आपके शिक्षक आपको डांटेंगे या फिर दंड दे देंगे। ये होता है टेक टू टास्क होता है। आगे बढ़ते हैं 263 है आपका टेक टू दी हिल्स। हिल्स मीन्स हिल मीन्स आपका एड़ी जो होता है उसी को हिल बोलते हैं। टेक टू दी हिल्स मीन्स हो जाएगा टू रन अवे मीन्स भाग जाना। अब भैया एड़ी के सहारे काम कर जाना मीन्स भाग जाना ही होगा। एड़िया से तो आप भागते ही ना, एड़ी से आप भागते हो ना, हिल वही होता है ना। अरे लड़की लोग हिल वाला पहनती हैं, एड़िया को उठाने वाला देखते नहीं पहनती हैं, तो वही कहते हैं हिल वाली जूती देना। तो हिल वाली क्या होता है, वो अरे एड़िया को ऊपर उठा दिया जाए, जिससे वो 5 फुट के है तो 6 फुट की लगे, वही वाला होता है हिल। तो भैया हिल मीन्स आपका भाग जाना हो जाएगा। टू टेक टू दी हिल्स मीन्स भाग जाना, मीन्स टू रन अवे हो जाएगा। जैसे दी थीव्स हैड टेकन टू दी हिल्स मीन्स चोर भाग गए, बिफोर दी पुलिस के मीन्स पुलिस के आने के पहले, पुलिस के आने के पहले ही चोर क्या हो गए, भाग गए। तो ए प्यार बच्चे आपका हो गया टेक टू दी हिल्स हो गया। टेक टू दी हिल्स मीन्स हो जाएगा आपका भाग जाना। तो आगे चलते हैं 264 पे चलते हैं। टू टर्न टेबल्स। टू टर्न टेबल मीन्स होता है स्थित पलट देना। स्थित पलट देना मीन्स टू रिवर्स दी पोजीशन।
टू रिवर्स दी पोजीशन को बोलते हैं स्थित पलट देना, टर्न टेबल्स। अब भैया टेबलवा मान लो समरूप से रखा हुआ है, अगर हम उसको पलट दे रहे हैं, टेबलवा को पलट दे रहे हैं, तो बताओ उसकी स्थिति बदल दिए ना, तो वही तो हो गया स्थित पलट देना। स्थित पलट देना ही टू टर्न टेबल्स हो जाता है। जैसे एग्जांपल, भामाशाह अराइवल, भामाशाह का आगमन, टर्न दी टेबल्स मींस स्थिति पलट दिया इन फेवर ऑफ राणा प्रताप, राणा प्रताप के फेवर में, राणा प्रताप के पक्ष में भामाशाह की उपस्थिति ने परिस्थिति को पूरी तरह से क्या कर दिया, जो है भामाशाह की आगमन की उपस्थिति ने मींस आगमन ने पूरी तरह से परिस्थिति किसकी तरफ कर दिया, राणा प्रताप की तरफ कर दिया। तो भैया ये स्थित पलट देना टू टर्न टेबल्स किसका हो गया, स्थित पलट देने के लिए टू टर्न टेबल्स का प्रयोग करते हैं। तो मींस हो सकता है राणा प्रताप हार रहे हो, लेकिन भामाशाह आए तो स्थिति पलट गई, अर्थात वो अब वह जीतने लगे। तो ए पे ऑप्शन आपका हो गया टू टर्न टेबल्स मींस स्थित पलट देना, तो टू रिवर्स दी पोजीशन हो जाएगा। आगे चलते हैं 265 पे बढ़ते हैं। टर्न अ डीफ ईयर टू, टर्न अ डीफ ईयर, डीफ मींस होता है एकदम गूंगा बन जाना। एकदम गूंगा कब बन जाना होता है, टू बी इंडिफरेंट हो जाएगा ना, अनसुनी करना। गूंगा कब बनना, किसी बात पर अगर आप गूंगे बन गए हो तो मींस आप अनसुनी बतिया को कर रहे हैं ना, डीफ हो जा रहे हो, गूंगा हो जा रहे हो तो अनसुनी कर रहे हो ना, तो इसका मतलब हो गया टर्न अ डीफ ईयर टू मींस हो जाएगा अनसुनी करना, मींस टू बी इंडिफरेंट। एग्जांपल देखना, द ऑफिसर टर्न्ड अ डीफ ईयर टू माय रिक्वेस्ट, ऑफिसर मेरी रिक्वेस्ट पर टर्न अ डीफ ईयर हो गया, अर्थात उसने अनसुना कर दिया। वो हमने जो उससे विनती किया, रिक्वेस्ट किया, उसने ऑफिसर ने उसको क्या कर दिया, अनसुना कर दिया। तो टर्न अ डीफ ईयर टू हो गया, प्यारे बच्चे अनसुनी कर देना हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे आपका है 266 है टेक केयर। टेक केयर मींस होता है टू बी केयरफुल, टेक केयर मींस होता है टू बी केयरफुल मींस सावधानी रखना, सावधानी रखने को बोलते हैं टेक केयर बोलते हैं। अरे भैया जब जो है अपने बाबू सोना को मैसेज कहते हो तो एक लस्टोम लिख के भेजते हो ना, टेक केयर मतलब अपना ध्यान रखना, ख्याल रखना, सावधानी रखना, तो वही टेक केयर है जो आप अंग्रेजी में उसे लिखते हो, हिंदी में नहीं बोलते हो सावधानी रखना, ध्यान रखना अपना, तो टेक केयर बोलते हो। टेक केयर मींस सावधानी रखना, ध्यान रखना, टू बी केयरफुल, ठीक है, वो टेक केयर हो गया। जैसे टेक केयर ऑफ योर हेल्थ मींस अपने स्वास्थ्य का देखभाल करना, सावधानी रखना, अर्थात ख्याल करना, ठीक है, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ हो गया। ये हो गया टेक केयर मींस टू बी केयरफुल मींस ध्यान रखना, सावधानी रखना, जो भी कहना हो कह सकते हो, टेक केयर हो गया। आगे बढ़ते हैं, टॉल टॉक, ये भी बोस्टिंग हो गया मींस सेखी मारना, सेखी बगाड़ना या मारना। टॉल टॉक मतलब खूब बड़ी बड़ी बात करना, टॉक मींस बात करना, टॉल मींस बड़ी बड़ी बात करना, और बड़ी बड़ी बात करना मतलब बोस्टिंग हो जाएगा ना, सेखी मारना हो जाएगा ना, सेखी बगाड़ना हो जाएगा ना, तो वही हो गया टॉल टॉक मींस सेखी मारना या सेखी बगाड़ना हो गया। अब एग्जांपल देखना, नो वन बिलीव्स मींस कोई विश्वास नहीं करता है, अ पर्सन मींस एक व्यक्ति का, हु इज ऑलवेज बिजी इन टॉल टॉक जो हमेशा व्यस्त होता है सेखी मारने में या सेखी बगाड़ने में, जो हमेशा सेखी मारने या बगाड़ने में व्यस्त होता है, अपनी भौकाल बनाने में व्यस्त होता है, उस पर कोनो विश्वास नहीं करते हैं। तो टॉल टॉक मतलब बतिया ऊंची, बतिया ऊंची मतलब भौकाल, बतिया ऊंची मतलब भौकाल, तो भौकाल जो मारता है, टॉल टॉक जो करता है, उस पर कोनो लोग विश्वास नहीं करते हैं। तो भैया ये हो गया टॉल टॉक हो गया, सेखी मारना, बोस्टिंग हो गया। आगे चलते हैं 268 है आपका टर्न कोट। टर्न कोट मींस होता है अवसरवादी दल बदलू। तो इस समय नेता लोग चुनाव चल रहा है ना, यूपी में चुनाव चल रहा है, आपने देखा सपा से बसपा में कुछ चले गए, बसपा से सपा में चले आए, कुछ कांग्रेस में चले गए, कुछ बीजेपी पे चले गए। इन नेता लोग दल बदलू होते हैं ना, इनका कोनो एक दल निश्चित दल होता है, कोनो का दल नहीं होता है, तो ये जो है एक दूसरे में बदलते रहते हैं। तो भैया वो टर्न कोट होते हैं, दल बदलू होते हैं, ठीक है, अवसरवादी होते हैं भैया, उसे बोलते हैं अपॉर्चुनिस्ट, अ पर्सन हु चेंजेस हिज पार्टी फॉर सम गेन। तो टर्न कोट, अब कोटिया बदल देना मतलब दल बदलू आप हो गए, अपनी कोट बदल दो तो दल बदलू हो जाओगे, तो वही हो गया टर्न कोट मींस अवसरवादी या दल बदलू। जैसे वी शुड नॉट वोट फॉर अ कैंडिडेट, हमें ऐसे कैंडिडेट को वोट नहीं करना चाहिए, हु इज अ टर्न कोट जो क्या हो, दल बदलू हो, हमें दल बदलुओं को वोट नहीं करना चाहिए। तो भैया दल बदलू के लिए आपने टर्न कोट का प्रयोग कर लिए। आगे बढ़ते हैं 269 पे बढ़ते हैं, थ्रू एंड थ्रू। थ्रू एंड थ्रू मींस होता है कंप्लीटली, पूर्ण रूपेण, कंप्लीटली या फिर पूर्ण रूपेण को बोलते हैं
थ्रू एंड थ्रू बोलते हैं। तो थ्रू एंड थ्रू मींस कंप्लीटली, पूर्ण रूपेण हो गया, ये हो गया। अब जैसे हमने लिखे हुए हैं ही वाज ड्रेंच्ड, वह डूब गया, इन दी रेन मींस बारिश में, थ्रू एंड थ्रू मींस पूर्ण रूपेण, वह पूर्ण रूपेण बारिश में डूब गया। तो थ्रू एंड थ्रू मींस हो जाएगा पूर्ण रूपेण, पूरी तरह से मींस कंप्लीटली, कंप्लीटली को बोलते हैं थ्रू एंड थ्रू बोलते हैं। आगे चलते हैं 270 पे बढ़ते हैं। ये देखो 270 में हमने 2 को गायब ही कर दिया, तो आप समझ जाना 270 है आपका टेक दी बुल बाय दी हॉर्न्स मींस कठिनाई का साहस से सामना करना। अब टेक दी बुल मींस बुल का सामना करना, बाय दी हॉर्न मींस अपनी सींग से, सींग अर्थात जो है साहस से। तो भैया बुल का जो है साहस से सामना करेंगे ना, अर्थात कठिनाई का साहस से सामना करना। तो कठिनाई का साहस से सामना करने को बोलते हैं टेक दी बुल बाय दी हॉर्न्स बोलेंगे। टू फेस अ डिफिकल्टी करेजियसली हो जाएगा मींस साहस के साथ हो जाएगा, सिंपल सा आपका हो गया। एग्जांपल देखना, वी शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ अपोजिशन, हमें अपोजिशन से डरना नहीं चाहिए, बट वी शुड टेक दी बुल, लेकिन हमें जो है कठिनाई के साथ सामना करना चाहिए। वी टेक दी बुल बाय दी हॉर्न्स, लेकिन हमें जो है उस कठिनाइयों से, उस अपोजिशन को, कठिनाई का जो है साहस के साथ सामना करना चाहिए। तो फिर से एक बार अर्थ देखना इसका, वी शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ अपोजिशन, हमें अपने अपोजिशन विरोधी वाले से डरना नहीं चाहिए, बट वी शुड टेक दी बुल बाय दी हॉर्न्स, लेकिन हमें उस कठिनाई का साहस के साथ सामना करना चाहिए। तो सपोज दैट हमारे सामने कौनो बहुत तगड़ा नेता खड़ा हो गया चुनाव में, और हमें क्या उससे डर जाना चाहिए? नहीं डरना चाहिए, हमें उसमें जो है उस कठिनाई का साहस से सामना करना चाहिए, एकदम दमदारी से लड़ना चाहिए चुनाव। तो भैया यही होता है टेक दी बुल बाय दी हॉर्न्स होता है। आगे चलते हैं 271 पे बढ़ते हैं। टू टेक इल, टू टेक इल मींस होता है बुरा मानना, टू टेक इल मींस होता है बुरा मानना। अब टेक मींस लेना, इल मींस बीमारी जैसा लेना, अर्थात बुरा लेना। तो बुरा मानने को बोलते हैं टू टेक इल बोलते हैं। जैसे डोंट टेक इट इल, इसे बुरा मत मानना। ही वॉज ओनली जोकिंग, वह केवल मजाक कर रहा था। बुरा मत मानना, वह केवल मजाक कर रहा था। तो टू टेक इल मींस हो जाएगा बुरा मानना, बुरा मानने को टू टेक इल बोलते हैं। तो बुरा मानना ये हो गया मींस डोंट टेक इट इल, ही वॉज ओनली जोकिंग हो गया। आगे बढ़ते हैं 272 पे बढ़ते हैं। अप्स एंड डाउन्स, अप्स एंड डाउन्स मींस होता है उतार चढ़ाव मींस राइज एंड फॉल, राइज एंड फॉल को बोलते हैं अप्स एंड डाउन्स। तो प्यार बच्चे अप मींस ऊपर, डाउन्स मींस नीचे, ऊपर नीचे मींस उतार जाएगा, उतार चढ़ाव हो जाएगा, ऊपर नीचे मतलब उतार चढ़ाव हो जाएगा ना। तो भैया ये हो गया अप्स एंड डाउन्स का हो जाएगा उतार चढ़ाव। अब एग्जांपल देखना, आई हैव सीन मैनी अप्स एंड डाउन्स, मैंने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हुए हैं इन माई लाइफ मींस अपने जीवन में, अपने जीवन में मैंने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हुए हैं। तो भैया अप्स एंड डाउन्स मींस उतार चढ़ाव हो गया, राइज एंड फॉल हो गया। आगे चलते हैं 273 पे बढ़ते हैं। अप टू दी मार्क, अप टू दी मार्क मींस होता है अस्तर का होना। भैया मार्क होता है एक अस्तर, अस्तर को बोलते हैं मार्क। तो भैया अप टू दी स्टैंडर्ड को बोल देंगे स्तर का होना। अप टू दी मार्क हो गया, अप टू दी स्टैंडर्ड मींस स्तर का होना, एक स्तर का होना। जैसे योर एसे इज नॉट अप टू दी मार्क, आपका निबंध जो है स्तर का नहीं है। यू मे गेट जस्ट पास मार्क, केवल तुम जो है पासिंग मार्क्स पा सकते हो, मींस आपका निबंध इतना तगड़ा नहीं है, आप केवल जो है एक पासिंग मार्क पा सकते हो, उस ऐसे पे, उस निबंध पर केवल पास मार्क्स आप पा सकते हो। तो भैया अप टू दी मार्क हो गया स्तर का होना। ये हो गया आपका 273 हो गया। आगे बढ़ते हैं 274 पे बढ़ते हैं। यूटोपियन स्कीम, यूटोपियन स्कीम को बोलते हैं हवाई किले, यूटोपियन स्कीम को बोलते हैं हवाई किले बोलते हैं। तो अब यूटोपियन स्कीम हवाई किले मींस एन इम्प्रैक्टिकेबल दाउ एवरी गुड प्लान, जबकि बहुत अच्छा प्लान है लेकिन इम्प्रैक्टिकेबल होना मींस जो है प्रैक्टिकल नहीं होना, वो क्या बोलते हैं? यूटोपियन स्कीम बोलते हैं। अब यूटोपियन, अब इसका भावार्थ समझो। यूटोपियन मींस होता है एकदम आदर्श समाज बना देना, उसे बोलते हैं यूटोपियन बोलते हैं। अब भैया बताओ कौनो स्कीम जो है आदर्श बन सकती है? आदर्श मतलब 100 का 100% सही होना चाहिए। ऐसा तो कौनो दुनिया में नहीं है जो 100 का 100% सही हो।
ठीक है, ऐसा तो कौन नहीं है, तो वही तो कह देंगे हवाई किले बनाना मतलब केवल सपने ही बनाना, ऐसा होता नहीं है। इसलिए यूटोपियन स्कीम मींस होता है हवाई किले बनाना, मींस इम्प्रैक्टिकल जो है, इम्प्रैक्टिकेबल दाउ वेरी गुड प्लान, अच्छा प्लान है लेकिन इम्प्रैक्टिकेबल है, ऐसा हो नहीं सकता है। जैसे एग्जांपल देखना, दी प्लान टू मेक एवरी इंडियन अ मिलियनेयर इज यूटोपियन स्कीम, यह प्लान की प्रत्येक भारतीयों को लखपति बना दिया जाए, यह एक हवाई किले जैसा जो है बनाना, हवाई किले जैसी स्कीम है, अर्थात एक केवल ऊपर ऊपर वाली स्कीम है। ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है कि प्रत्येक परिवार को इंडियन जो है लखपति बना दिया जाए, मिलियनेयर बना दिया जाए, यह बिल्कुल संभव नहीं है। तो यूटोपियन स्कीम मींस हवाई किले, मींस ऊपर ऊपर, मींस अच्छी तो स्कीम है लेकिन वह जमीनी स्तर पर उतर नहीं सकती है। ये हो गया आपका। आगे बढ़ते हैं, वाइल्ड गूज चेज। वाइल्ड गूज चेज मींस होता है आपका निष्फल प्रयास, फ्रूटलेस अटेम्प्ट, फ्रूटलेस अटेम्प्ट को बोलते हैं वाइल्ड गूज चेज बोलते हैं। तो प्यार जी, वाइल्ड गूज चेज मींस जंगली बत्तख का पीछा करना, तो निष्फल प्रयास ही होगा ना, जंगली बत्तख का पीछा करना, तो भैया निष्फल प्रयास फ्रूटलेस अटेम्प्ट को बोलेंगे वाइल्ड गूज चेज बोलेंगे। अब जैसे इट वाज हिज वाइल्ड गूज चेज, यह उसका निष्फल प्रयास है, टू एक्सपेक्ट मींस उम्मीद करना, एनी हेल्प फ्रॉम नॉट वेरी यूजफुल मींस कि कोई मदद की जो है, कोई मदद की उम्मीद करना, यह जो है एक निष्फल प्रयास है। तो प्यारे बच्चे फिर से देख लेना, इट वाज हिज वाइल्ड गूज चेज, यह उसका निष्फल प्रयास है, टू एक्सपेक्ट मींस उम्मीद करना, एनी हेल्प फ्रॉम नॉट वेरी यूजफुल मींस कोई मदद जो यूजफुल ना हो, जो लाभदायक ना हो, उसे उम्मीद करना, वह क्या है, निष्फल प्रयास है। तो वाइल्ड गूज चेज मींस हो जाएगा फ्रूटलेस अटेम्प्ट हो जाएगा। तो ये हो गया आपका। जैसे एक सिंपल से लड़के के लिए, जैसे कोई साधारण सा लड़का है, अगर वो कह रहा है कि आईएएस बनेगा, आईएएस की तैयारी करेगा, जब मंद बुद्धि का है, तो बताओ क्या आईएएस बन सकता है? बिल्कुल नहीं। तो उसके लिए वह वाइल्ड गूज चेज करेगा, मींस केवल निष्फल प्रयास होगा। टू अटेम्प्ट आईएएस एग्जामिनेशन इज वाइल्ड गूज चेज फॉर अ फूल बॉय मींस एक मूर्ख बच्चे के लिए यह एक निष्फल प्रयास होगा। इस एग्जाम्पल को समझ जाओ, ठीक है। अब उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। 276 पे बढ़ते हैं। 276 आपका है व्हाइट एलिफेंट। व्हाइट एलिफेंट मींस होता है बहुत खर्चीली लेकिन कम महत्व की। अब भैया सफेद हाथी खरीदना बहुत खर्चा पड़ जाएगा ना, सफेद हाथी बहुत रेयर में होती है और रेयर है तो जाहिर सी बात है खर्चा पड़ जाएगा। तो सफेद हथिया खरीद के क्या उसका कोई फायदा मिलेगा? कुछ नहीं। तो वो हो जाएगा बहुत खर्चीली है लेकिन कम महत्व की, तो उसे बोलेंगे व्हाइट एलिफेंट मींस बहुत खर्चीली लेकिन कम महत्व की। मींस वेरी एक्सपेंसिव बट अ पॉपर मींस कोई महत्व उसका नहीं है। जैसे अ कार इज व्हाइट एलिफेंट, एक कार एक जो है बहुत खर्चीली लेकिन कम महत्व की है। फॉर अ मिडिल क्लास फैमिली, मध्यवर्गीय परिवार के लिए, मध्यवर्गीय परिवार के लिए कार व्हाइट एलिफेंट के समान है। अब काय को मध्यवर्गीय परिवार के लिए? मध्यवर्गीय परिवार पता चला गड़िया खरीद लिया है फोर व्हीलर और जो है कभी उस पर चढ़ता ही नहीं है, क्योंकि गड़िया में तेल लगे ना, और तेलवा इतना महंगा हो गया, कोई भरा सकता है? इतना महंगा तेल हो गया है तो नहीं भरा सकता है। तो इसलिए उसके लिए वो क्या होगा? व्हाइट एलिफेंट ही साबित उसके लिए होगा ना। तो आपका वो हो जाता है प्यारे बच्चे व्हाइट एलिफेंट होता है मींस बहुत खर्चीली लेकिन कम महत्व की। ये हो गया व्हाइट एलिफेंट। आगे बढ़ते हैं। विथ वन एकॉर्ड, विथ वन एकॉर्ड मींस होता है एकमत होकर के, मींस सभी एकमत हो, यूनैनिमसली। यूनैनिमसली हमने बताए हुए थे, यूनैनिमसली हमने आपको बताए थे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, मींस एक मत होकर के यूनैनिमसली होता है। तो विथ वन अकॉर्ड, अकॉर्ड मींस आपका वही होता है कि एक मत होना, मत होना। तो प्यारे विथ वन अकॉर्ड क्या हो जाएगा? एक मत होकर के मींस यूनैनिमसली हो जाएगा। जैसे दी कमेटी एक्सेप्टेड दी प्रपोजल, कमेटी ने प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। विथ वन अकॉर्ड मींस एक मत होकर के, मींस सभी लोगों का एक विचार हो गया था और उस विचार से उन्होंने क्या कर लिया? उस प्रस्ताव प्रपोजल को जो एक्सेप्ट कर लिया। ये हो गया। आगे बढ़ते हैं 278 पे बढ़ते हैं। विथ ओपन आर्म्स, आर्म्स मींस होता है भुजा, मींस प्रेम पूर्वक। विथ ओपन आर्म्स मींस हो जाएगा प्रेम पूर्वक, मींस विथ वार्म वेलकम। आप जैसे जो है इसका संदर्भ समझने की कोशिश करो, जैसे जो है किसी को आप स्वागत घर पे कर रहे हो,
तो मीन्स आप जो है कोई आपके घर में आया और आप दोनों भुजा फैला दिए कि आ जाओ तुमको गले लगा लेते हैं, तो आप प्रेम पूर्वक उसका अभिवादन कर रहे हो ना, तो यही तो हो गया विथ ओपन आर्म्स मीन्स प्रेम पूर्वक हो गया। दोनों बाह फैला करके उसे गले मिल रहे हो तो मीन्स प्रेम पूर्वक हो गया। वही प्रेम पूर्वक मीन्स विथ ओपन आर्म्स मीन्स क्या हो जाएगा, प्रेम पूर्वक हो जाएगा। आगे जैसे एग्जांपल देखना, पीटी नेहरू वाज रिसीव्ड, पीटू नेहरू सभी जगह रिसीव की जाते हैं मीन्स सम्मानित की जाते हैं, एवरीवेयर मीन्स सभी जगह, विथ ओपन आर्म मीन्स प्रेम पूर्वक, पंडित जवाहरलाल नेहरू सभी जगह प्रेम पूर्वक स्वीकार किए जाते थे। ए प्यार हो गया विथ ओपन आर्म्स हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे विन लॉरेल्स, विन लॉरेल्स मीन्स होता है सम्मान प्राप्त करना। तो प्यार लॉरेल्स मीन्स ही होता है आपका प्रतिष्ठा, लॉरेल मीन्स ही होता है आपका प्रतिष्ठा होता है। तो विन लॉरेल्स मीन्स किस कोई प्रतिष्ठा प्राप्त करना, अर्थात जो है सम्मान प्राप्त करना मीन्स टू गेन ऑनर, सम्मान प्राप्त करने को विन लॉरेल्स बोलते हैं। जैसे नेहरू ओन लॉरेल्स, नेहरू ने सम्मान प्राप्त किया इन हिज पीस एफर्ट, अपने शांति के प्रयास में, अपने शांति के प्रयास में नेहरू ने क्या किया, सम्मान प्राप्त किया। ए प्यार बच्चे विन लॉरेल्स हो गया। आगे बढ़ते हैं 280 पे बढ़ते हैं, और 280 पे बढ़ने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किए हुए वीडियो को लाइक करेंगे। जिम्मेदारी आपकी है क्लास 11-12 की हर एक बच्चे तक वीडियो को पहुंचाओगे, और बार बार कहते हैं खास करके ग्रामीण क्षेत्र की उन हर एक बच्चे तक वीडियो को पहुंचाओगे जो कोचिंग स्कूल नहीं जा पाते हैं, जिन बच्चों की इसकी अत्यधिक आवश्यकता है उन हर एक बच्चे तक वीडियो को पहुंचाओगे। और कुछ ऐसे भी बच्चे हमारे हैं जो ग्रामर की किताब भी तक नहीं ले सकते हैं, उन बच्चों तक पहुंचना है मुझे प्यारे बच्चे, ये आपकी जिम्मेदारी है पहुंचाना, ठीक है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे आपका 280 है विल एंड ओ, विल एंड ओ, विल मीन्स होता है आपका, विल मीन्स होता है सुख, ओ मीन्स होता है दुख। अब सुख और दुख वही इसका अर्थ ही भी हो गया, प्रॉस्पर्टी एंड एडवर्सिटी। ए प्रॉस्पर्टी एंड एडवर्सिटी दोनों एंटोनिम्स हैं, हमने आपको बताए थे एंटोनिम्स वाले सेक्शन में। तो प्रॉस्पर्टी का जो एंटोनिम्स एडवर्सिटी, एडवर्सिटी का एंटोनिम्स प्रॉस्पर्टी। तो प्यार जी ये हो जाएगा विल एंड ओ मीन्स सुख एंड दुख हो जाएगा। जैसे ओनली गुड बुक्स, केवल अच्छी किताबें, आर आवर रियल फ्रेंड्स, हमारी दोस्त हैं, वास्तविक सही सच्ची दोस्त हैं। इन विल एंड ओ मीन्स सुख दुख में, सुख दुख में एक अच्छी किताब ही हमारी वास्तविक दोस्त होती है। तो प्यार से विल एंड ओ हो जाएगा आपका सुख एंड दुख हो जाएगा। आगे 281 पे बढ़ते हैं, विदाउट राइम और रीजन, विदाउट राइम और रीजन मीन्स विदाउट रीजन, सिंपल सा ले लो, विदाउट रीजन मीन्स बिना किसी कारण के, विदाउट राइम या रीजन, रीजन क्या हो जाएगा, बिना किसी कारण के, विदाउट प्रॉपर कॉज, कॉज मीन्स कारण, बिना, विदाउट प्रॉपर कॉज इज कॉल्ड विदाउट राइम और रीजन मीन्स बिना किसी कारण के। जैसे एग्जांपल देखना, ही वॉज डिसमिस्ड, उसे डिसमिस कर दिया गया, निकाल दिया गया, फ्रॉम सर्विस मीन्स सेवा से, विदाउट राइम और रीजन बिना किसी कारण के, बिना किसी कारण के उसे सेवा से क्या कर दिया गया, निकाल दिया गया। तो प्यारे बच्चे विदाउट राइम और रीजन के लिए आप बिना किसी कारण के संदर्भ में विदाउट राइम और रीजन का प्रयोग करते हैं। ये आपका 281 हो गया। आगे बढ़ते हैं 282 पे बढ़ते हैं, वियर एंड टीयर, वियर एंड टीयर मीन्स होता है निरंतर प्रयोग में घिसना, निरंतर कोई चीज आप प्रयोग कर रहे हो उससे वह घिस गई है तो वियर एंड टीयर बोलते हैं। टीयर मीन्स वैसे होता है फटेहाल होना, फटे होना वही टीयर होता है, और वियर मीन्स पहनना होता है, पहनना और फटेहाल हो जाना तो वही तो है निरंतर प्रयोग में घट जाना। आप पहन रहे हो तो उसके बाद फट जाएगा तो निरंतर प्रयोग से फट गया है मीन्स घिस गया है, तो वही हो जाएगा निरंतर प्रयोग में घिसने को वियर एंड टीयर बोलते हैं। एग्जांपल देखना, यू मस्ट रिड्यूस द प्राइस ऑफ योर मशीन, आपको अपनी मशीन के प्राइस दाम को कम करना चाहिए, फॉर इट वियर एंड टीयर, क्योंकि यह निरंतर प्रयोग में घिस चुका हुआ है, आपकी मशीन निरंतर प्रयोग से घिस चुकी हुई है, इसलिए आपको उसके दाम को कम करने चाहिए। तो वियर एंड टीयर मीन्स हो जाएगा निरंतर प्रयोग में घिसना हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 283 पे बढ़ते हैं, वैक्स एंड वेन, वैक्स एंड वेन। तो प्यारे बच्चे इस बात को समझने की कोशिश करना, वैक्स मीन्स होता है बढ़ना, वेन मीन्स होता है घटना।
तो घटना बढ़ना, बढ़ना घटना आपका क्या हो जाएगा, वैक्स एंड वेन हो जाएगा। वैक्स मींस बढ़ना हो गया, वेन मींस होता है घटना हो गया, मींस इंक्रीज डिक्रीज हो गया। इंक्रीज डिक्रीज भी बोथ आर एंटोनिम्स। इंक्रीज का एंटोनिम्स डिक्रीज, डिक्रीज का एंटोनिम्स इंक्रीज। तो बच्चे इंक्रीज डिक्रीज को बोलते हैं वैक्स एंड वेन बोलते हैं। ये हो गया। जैसे दी मून वैक्सेस एंड वेन्स मींस चंद्रमा घटता है बढ़ता है फोर्टनाइटली। फोर्टनाइटली मींस एक सप्ताह के बाद, मींस पाक्षिक, पाक्षिक जिसे बोलते हैं एक पक्ष के बाद, एक पक्ष के बाद चंद्रमा घटता बढ़ता है तो पाक्षिक हो गया। पाक्षिक में मींस एक पखवाड़े के बाद, एक सप्ताह बाद चंद्रमा घटता बढ़ता रहता है। तो ये हो गया वैक्सेस एंड वेन मींस घटना बढ़ना हो गया। आगे चलते हैं 284 पे बढ़ते हैं। विथ जेस्ट एंड जील, विथ मींस साथ में, जेस्ट एंड जील मींस होता है उत्साह, पूरे उत्साह के साथ में अर्थात पूर्ण जोश के साथ, पूर्ण जोश के साथ को बोलते हैं विथ जेस्ट एंड जील बोलते हैं। विथ जेस्ट एंड जील को बोलते हैं पूर्ण जोश के साथ मींस विथ ग्रेट फीवर मींस फर्वर, मींस ग्रेट फर्वर मींस आपका विथ जेस्ट एंड जील हो जाएगा, पूर्ण जोश के साथ हो जाएगा। एग्जाम्पल देखना, द यंग पीपुल शुड डू एवरी वर्क मींस नौजवान व्यक्ति को करने चाहिए, एवरी वर्क मींस प्रत्येक कार्य, विथ जस्ट एंड जील मींस पूरे उत्साह के साथ, पूरे उत्साह के साथ नौजवान व्यक्ति को कार्य करने चाहिए। तो ये हो गया आपका विथ जस्ट एंड जील हो गया मींस पूर्ण जोश के साथ हो गया। आगे बढ़ते हैं 285 बोलते हैं। 285 है विन ओवर। विन ओवर मींस होता है आपका अपने पक्ष में कर लेना या फिर मित्र बना लेना, मींस किसी को आप किसी पर विजय प्राप्त कर ले रहे हो, वही तो आपका विन ओवर हो जाएगा। विन मींस जीतना, ओवर मींस किसी के ऊपर विजय प्राप्त कर लिए, मींस अपने पक्ष में से आपने कर लिया, मींस आपने उसे मित्र बना लिया, तो ये हो गया आपका विन ओवर मींस कन्वर्ट टू फ्रेंडलीनेस हो जाएगा। जैसे ही हैज ओन ओवर मैनी ऑफ हिज अपोनेंट्स, वो अपने बहुत सारे विरोधियों को अपने पक्ष में कर लिया, टू हिज पार्टी एंड व्यूज मींस अपनी पार्टी में कर लिया और अपने विचारों में उन्हें सम्मिलित कर लिया। तो विन ओवर हो जाएगा कि क्या हो जाएगा, विन ओवर मींस अपने पक्ष में कर लेना या फिर मित्र बना लेना होता है। विन ओवर मींस किसी को दोस्त बना लेना, विन ओवर हो गया। आगे बढ़ते हैं 286 पे बढ़ते हैं। विथ अ व्यू टू, व्यू मींस होता है उद्देश्य या फिर विचार, विथ अ व्यू टू मींस विचार से अर्थात उद्देश्य से। तो प्यारे बच्चे विथ अ व्यू टू मींस हो जाएगा उद्देश्य से, विथ अ व्यू टू उद्देश्य हो जाएगा। जैसे ब्रूकर टी वाशिंगटन, पहले एक चैप्टर के राइटर थे ब्रूकर टी वाशिंगटन, ठीक है, तो अब ये चैप्टर कट चुका है। तो ब्रूकर टी वाशिंगटन वेंट टू हैम्पटन, हैम्पटन को गए, विथ अ व्यू टू मींस उद्देश्य से, टू सीकिंग एडमिशन मींस एडमिशन लेने के लिए, देयर टू एन इंस्टीट्यूट, एक इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के लिए, प्रवेश लेने के लिए वह जो है उस उद्देश्य से वह कहाँ गए थे, हैम्पटन को गए हुए थे। तो ब्रूकर टी वाशिंगटन हैम्पटन को किस उद्देश्य से गए थे, किसी इंस्टीट्यूट में जो है वह एडमिशन लेने के उद्देश्य से गए थे। और विथ अ व्यू टू मींस हो जाएगा आपका कि उद्देश्य से मींस उद्देश्य के लिए आपने विथ अ व्यू टू का प्रयोग किया। ये पैर आपका 86 हो गया। 87 हो जाएगा आपका वेट ब्लैंकेट। वेट ब्लैंकेट मींस होता है खुशी को कम करने वाला व्यक्ति या वस्तु, खुशी के कम करने वाला व्यक्ति या वस्तु को बोलते हैं वेट ब्लैंकेट बोलते हैं। मींस अ पर्सन और थिंग हुज प्रेजेंस चेक्स एंजॉयमेंट मींस जो खुशी को कम कर देता है, जिसकी उपस्थिति। जैसे द चिल्ड्रेन वर एंजॉयिंग देयर प्रोग्राम, बच्चे अपने प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे थे। बट द सडन एंट्रेंस ऑफ द बेगर, लेकिन बेगर का अचानक से आ जाना प्रूव्ड अ वेट ब्लैंकेट, यह खुशी को कम कर देने वाला व्यक्ति साबित हुआ। मींस बच्चे अपनी पार्टी मना रहे थे, उसमें कोई भिखारी आ गया तो पार्टी में इंटरप्ट कर दिया ना, बाधा उत्पन्न कर दिया ना, तो मींस वेट ब्लैंकेट हुआ मींस। और वैसे भी देख लो वेट मींस जो है गीला और ब्लैंकेट मींस कंबल। गीला कंबल मींस जो है वह खुशी को कम करने वाला ही है ना। आपको कंबल की जरूरत है तो गीला की नहीं, गीला रहेगा तो नहीं काम चलेगा ना, तो आपको खुशी कम कर देगा। तो ये होता है खुशी को कम करने वाला व्यक्ति या वस्तु वेट ब्लैंकेट कहलाता है। आगे चलते हैं 288 पे बढ़ते हैं। यस मैन, यस मैन मींस होता है फ्लटरिंग पर्सन मींस जी हजूरी करने वाला व्यक्ति। अब यस मैन मींस किसी के सामने यस सर कह रहे हैं तो बताओ वो जी हजूरी कर रहा है ना।
अगर मुख्यमंत्री के साथ हमको रहना पड़ रहा है, मीन्स जो उनके चमचे लोग होंगे मुख्यमंत्री के, उनके हर सवाल में जो भी कहते होंगे उसको यस सर कह करके पालन करते होंगे, मीन्स जी हजूरी करने वाले व्यक्ति है ना, तो भैया फ्लटरिंग उन्हें पर्सन बोलते हैं, मीन्स जी हजूरी करने वाला व्यक्ति यस मैन होता है। जैसे मोस्ट ऑफ द ऑफिसर्स, बहुत सारे अधिकारी, लाइक टू बी सराउंडेड बाय यस मैन, वे जी हजूरी करने वाले व्यक्ति से घिरे हुए होते हैं, मीन्स वे पसंद भी करते हैं, मीन्स वे जो है यस मैन से घिरे हुए होते हैं और उन्हें वे लाइक भी करते हैं, मीन्स पसंद भी करते हैं। तो प्यारे बच्चे ये हो गया यस मैन हो गया, मीन्स जी हजूरी करने वाला व्यक्ति हो गया। आगे बढ़ते हैं 289 पे बढ़ते हैं। ह्यूमन सर्विस, ह्यूमन सर्विस मीन्स होता है महत्वपूर्ण सेवा। तो प्यारे बच्चे ह्यूमन सर्विस मीन्स हो जाएगा महत्वपूर्ण सेवा। अब एक्सेलेंट सर्विस, अब एग्जांपल इंडिया इज डूइंग ह्यूमन सर्विस, भारत एक महत्वपूर्ण सेवा कर रहा है इन ब्रिंगिंग अबाउट पीस इन द वर्ल्ड, संसार में शांति लाने के लिए, शांति कायम करने के लिए, संसार में शांति कायम करने के लिए भारत एक महत्वपूर्ण सेवा कर रहा है। तो प्यारे बच्चे ह्यूमन सर्विस हो जाएगा महत्वपूर्ण सेवा, ह्यूमन सर्विस हो जाएगा। ये आपका 289 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं 290 पे बढ़ते हैं। 290 आपका यहां से आपके कुछ फ्रेजल वर्ब लिखे हुए हैं। प्यारे बच्चे यहां से आपके कुछ फ्रेजल वर्ब का प्रयोग किए हुए हैं और फ्रेजल वर्ब भी देख लीजिए कुछ आपके। टर्न आउट, टर्न आउट मीन्स होता है बाहर निकालना। जैसे किसी बच्चे को आप क्लास से कहते हैं ना टर्न आउट, मेरे क्लास से बाहर निकल जाओ, टर्न आउट हो जाओ। टर्न आउट मीन्स होता है बाहर निकलना, मीन्स रिमूव्ड। तो प्यारे बच्चे टर्न आउट मीन्स रिमूव्ड, बाहर निकलना हो जाएगा, निकालना हो जाएगा टर्न आउट। जैसे ही वाज टर्न्ड आउट, उसे बाहर निकाल दिया गया। एज ही वाज बेंट अपॉन मेकिंग मिसचिफ, जैसे उसने गलती किया वैसे उसे तुरंत क्या कर दिया गया, बाहर निकाल दिया गया। तो टर्न आउट मीन्स हो जाएगा आपका बाहर निकालना, बाहर निकालने को क्या बोलते हैं, टर्न आउट बोल देंगे, रिमूव्ड हो जाएगा। अब आगे देखते हैं 291 पे बढ़ते हैं और 291 ये है, 191 गलती से लिखा गया है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, आप समझ जाना, ये टाइपिंग मिस्टेक है, आप 291 है ये। तो 291 आपका है टर्न अप। टर्न अप मीन्स होता है कम मीन्स आना, टर्न अप मीन्स होता है आना। बिल्कुल देखने में अर्थ नहीं लग रहा है कि टर्न अप मीन्स हो जाएगा आना होता होगा, लेकिन टर्न के साथ अप का अगर प्रयोग हुआ हो तो टर्न अप मीन्स होता है आना। जैसे why did you not turn up, आप क्यों नहीं आए। when you made a promise to come, जब आपने मुझसे आने का वादा किए हुए थे, जब आप मुझसे आने का वादा किए तो भी आप क्यों नहीं आए। तो टर्न अप मीन्स हो जाएगा आना हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो कम के लिए आप टर्न अप का प्रयोग करते हैं। ए परिचय हो गया। आगे बढ़ते हैं टर्न अगेंस्ट। टर्न अगेंस्ट मीन्स हो जाएगा अपोज मीन्स विरोधी होना। टर्न अगेंस्ट, अगेंस्ट मीन्स आप जानते हो विरोधी होना, तो वैसे टर्न अगेंस्ट मीन्स विरोधी होने को बोलते हैं टर्न अगेंस्ट। जैसे हिज फ्रेंड्स, उसके दोस्त, टर्न अगेंस्ट हिम, उसके जो है विरोध में हो गए, ड्यू टू हिज बैड मैनर्स, उसके बुरे तरीके की वजह से, बुरे बर्ताव की वजह से उसके दोस्त ही उसके विरोधी हो गए। तो ये प्यारे बच्चे टर्न अगेंस्ट मीन्स हो जाएगा आपका विरोधी होना, मीन्स अपोज होना, उसे बोलते हैं टर्न अगेंस्ट बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं 293 पे बढ़ते हैं। 293 आपका टर्न ऑफ। टर्न ऑफ मीन्स होता है बदल देना, मीन्स चेंज कर देना। जैसे कहते हैं ना कि इन्वर्टर जो है लाइट टर्न ऑफ कर दो, मीन्स बंद कर दो ना, मतलब ऑन है तो उसको चेंज कर दिए, ऑफ में कर दिए, तो टर्न ऑफ मीन्स हो जाएगा बदलना हो जाएगा। तो जैसे इट इज हियर यू हैव टू टर्न ऑफ, मीन्स यहां से आपको बदलना पड़ेगा, मीन्स बदलना है। आप इनटू अनदर रोड मीन्स यहां पर आप इस रोड तक आए हो, आगे दूसरे रोड से चलना है तो आपका टर्न ऑफ हो गया, मीन्स बदलना है, यहां से रास्ता बदलना है तो रोड बदलना है तो टर्न ऑफ हो गया। ठीक है, तो टर्न ऑफ मीन्स हो जाएगा आपका बदलना, बदलने के लिए आप टर्न ऑफ का प्रयोग करते हो। आगे चलते हैं 294 पे चलते हैं। टर्न डाउन। टर्न डाउन मीन्स होता है ठुकरा देना। डाउन मीन्स होता है नीचे कर देना, मीन्स ठुकरा देना। टर्न डाउन ठुकरा देना, रिजेक्ट कर देना। ठीक है, तो टर्न डाउन उसे बोलते हैं, ठुकरा देने को बोलते हैं। ठीक है, अब देखना, ही हैज टर्न डाउन टू द स्कीम, उसने इस स्कीम को क्या कर दिया, टर्न डाउन कर दिया, मीन्स ठुकरा दिया। टर्न डाउन मीन्स होता है ठुकरा देना। ठीक है, एक गाना बना हुआ था, ठीक है, तू मेरा प्यार ठुकरा करके अब मेरा इंतकाम देखेगी, तो भैया ये वही है, टर्न डाउन है, तू मेरा प्यार टर्न डाउन करके, टर्न डाउन मीन्स ठुकरा करके अब मेरा इंतकाम देखेगी। तो प्यार जी ए मीन्स आप समझना वो टर्न डाउन है, मीन्स प्यार को ठुकराना मीन्स टर्न डाउन करना, तो भैया टर्न डाउन मीन्स हो जाएगा ठुकरा देना। अब उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, रिजेक्ट कर देना, तो भैया टर्न डाउन कर दिया उसने,
हमारा प्यार को क्या कर दिया, टर्न डाउन कर दिया। तो ही हैज टर्न डाउन द स्कीम, उसने स्कीम को पूरी तरह से टर्न डाउन कर दिया, मींस ठुकरा दिया। आप चलते हैं 295 पे बढ़ते हैं। टू टेक टू टास्क, टू टेक टू टास्क मींस होता है दंडित करना, टू टेक टू टास्क मींस दंडित करना, मींस टू पनिश हो जाएगा। ऐसे शायद हमने इसे पीछे भी बताए हुए हैं, ऐसे ही रिलेटेड हमने पीछे भी बताए हुए हैं। अब जैसे एग्जांपल, द टीचर विल टेक यू टू टास्क मींस टीचर दंडित करेगा, बिकॉज यू आर केयरलेस, क्योंकि आप लापरवाह हैं, क्योंकि आप लापरवाह हैं इसलिए टीचर आपको दंडित करेगा। तो इसका हो गया टू टेक टू टास्क मींस हो जाएगा दंडित करना हो गया। आगे बढ़ते हैं 296 पे बढ़ते हैं। 296 आपका है टू कैरी आउट, कैरी आउट मींस होता है आज्ञा पालन करना, कैरी आउट कहते हैं ना, कैरी आउट, मेरे बातों का कैरी आउट करो मींस आज्ञा पालन, आज्ञा मानना। तो आज्ञा मानना ओबे के लिए टू कैरी आउट शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे वी शुड कैरी आउट, हमें मानना चाहिए द ऑर्डर्स ऑफ आवर पेरेंट्स, अपने माता पिता के आदेशों को, हमें अपने माता पिता के आदेशों को कैरी आउट करने चाहिए। कैरी आउट मींस मानने चाहिए, उनकी आज्ञा का मानना चाहिए, पालन करना चाहिए, कैरी आउट करना चाहिए। तो भैया कैरी आउट हो जाएगा आपका ओबे मींस आज्ञा पालन करना। आगे चलते हैं 297 पे बढ़ते हैं। टू ईट दी हम्बल पाई, टू ईट मीन्स खाना, हम्बल पाई मीन्स क्षमा याचना करना, सिंपल हो जाएगा। हम्बल मीन्स होता है विनम्र ढंग से, तो हम्बल पाई, टू ईट हम्बल पाई मीन्स विनम्र ढंग से मांगना, मीन्स क्षमा याचना करना। सिंपल से करो, टू ईट दी हम्बल पाई मीन्स क्षमा याचना करना, मीन्स मेक एन एपोलॉजी, एपोलॉजी मीन्स क्षमा, क्षमा मांगना या क्षमा याचना करना होता है टू ईट दी हम्बल पाई होता है। जैसे द स्टूडेंट वाज कॉपिंग, स्टूडेंट क्या कर रहे थे, नकल कर रहे थे। ही स्टार्टेड ईटिंग दी हम्बल पाई, वे क्षमा याचना करने लगे। व्हेन द इन्विजिलेटर कॉट हिम, जब इन्विजिलेटर ने, निरीक्षक ने उन्हें देखा तो वे क्षमा याचना मांगने लगे। तो क्षमा याचना के लिए आप टू ईट दी हम्बल पाई का प्रयोग करते हैं। ये हो गया। आगे बढ़ते हैं 298 पे बढ़ते हैं। टू थ्रो डाउन दी गॉन्टलेट, टू थ्रो डाउन दी गॉन्टलेट मींस होता है युद्ध के लिए ललकारना, युद्ध के लिए ललकारने के लिए आपको होता है टू थ्रो डाउन दी गॉन्टलेट। अब भैया गॉन्टलेट मींस होता है दस्ताना, अब दस्ताना फेंक देना, दस्ताना फेंक देना मतलब अब निकाल करके हम युद्ध के लिए तैयार हो गए हैं ना, तो वही होता है युद्ध के लिए ललकारना, टू थ्रो डाउन दी गॉन्टलेट बोलते हैं। मींस टू एक्सेप्ट दी चैलेंज टू कम्बैट मींस युद्ध के लिए ललकारना। जैसे सुग्रीव थ्रू डाउन दी गॉन्टलेट्स, सुग्रीव ने युद्ध के लिए ललकारा टू फाइट अगेंस्ट बाली मींस बाली के खिलाफ युद्ध करने के लिए, सुग्रीव बाली के खिलाफ युद्ध करने के लिए वह उसे युद्ध के लिए ललकारा। तो युद्ध के लिए ललकारने के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे, टू थ्रो डाउन दी गॉन्टलेट्स का आप सिंपल सा प्रयोग करेंगे। आगे चलते हैं 299, और इसे आपको केवल कंठस्थ करने, केवल आपको दिमाग के कौन से बनाने हैं, केवल आपके एग्जाम में इस तरह से आएगा, उसके बाद किसी भी एग्जाम में आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जब आएगा तो आप आसानी से अगर इसका भाव समझते रहेंगे तो उसका उत्तर उसमें से खोज लेंगे। तो इसलिए अभी केवल आपको कॉन्सेप्ट बनाने हैं, ठीक है। इसका अर्थ क्या होता है, अर्थ सबसे बड़ी बात है। अगर आप अर्थ जान गए तो वाक्य प्रयोग आसानी से कर लोगे। तो अर्थ बस मेन बात है, अर्थ आपको जानने हैं। अगला है 299 है वर्क अप, वर्क अप मींस होता है स्टैब्लिश मींस धीरे धीरे बनाना, वर्क अप मींस होता है स्टैब्लिश करना मींस धीरे धीरे बनाना होता है। जैसे ही हैज वर्कड अप अ बिजनेस, उसने अपने बिजनेस को वर्कअप किया मींस धीरे धीरे बनाया। फॉर हिज चिल्ड्रन मींस अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के लिए उसने जो है बिजनेस को क्या किया, बनाया। वर्कअप मींस धीरे धीरे बनाया, धीरे धीरे बिजनेस को खड़ा किया अपने बच्चों के जो है उन्नत के लिए। तो भैया वर्कअप क्या हो गया आपका, धीरे धीरे बनाना। तो वर्कअप आपका धीरे धीरे बनाना हो गया। आगे चलते हैं 300वां नंबर है, अंतिम आपका है वर्क अपान। वर्क अपान आपका अंतिम है, इसका मतलब होता है अफेक्ट मींस प्रभाव डालना। वर्क अपान मींस हमारा वर्क काम कर गया, वर्क मींस काम, अपान मींस किसी के ऊपर काम करना। तो किसी के ऊपर काम करना मींस प्रभाव डालना, हमने कुछ काम किया दूसरे के ऊपर उसका प्रभाव पड़ गया तो वर्क अपान वही हो गया। तो अफेक्ट मींस प्रभाव डालना, प्रभाव डालने को वर्क अपान बोलते हैं। जैसे योर वर्ड्स वर्क अपान माई फीलिंग्स, आपके शब्दों ने मेरी भावनाओं पर प्रभाव डाला। तो वर्क अपान मींस प्रभाव डाला, आपके शब्दों ने हमारी भावनाओं पर प्रभाव डाला। ठीक है, लड़कियां बहुत नाजुक होती हैं,
अगर आप उन्हें तनिको डांट देंगे तो भैया बहुत तेज रोती हैं, तो भैया वो क्योंकि उनकी भावनाएं बहुत ज्यादा होती हैं, उनकी फीलिंग्स बहुत ज्यादा होती हैं। तो भैया ए हो गया वर्कपान मींस प्रभाव डालना। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप यहां पर समझ गए होंगे, अब कुछ आगे नहीं कहेंगे, नहीं तो लड़की लोग कहते हैं कि सर जी लड़की की बहुत ज्यादा बुराई करते हैं। ठीक है, आज हमने ऐसा कुछ नहीं किया हुआ है। तो प्यार जी ये हो गया आपका 300 नंबर था और यहीं पर आपका एक कंप्लीट हुआ। ये आपका पूरी तरह से इडियम्स एंड फ्रेजेस कंप्लीट हुए। कुछ आपके फ्रेजल वर्ब बचे हुए हैं उसे करा देंगे, बाकी इडियम्स और फ्रेजेस आपके कंप्लीट हुए और यहीं पर आपका वोकैब वाला सेक्शन भी कंप्लीट हो गया। बस थोड़ा सा फ्रेजल वर्ब बचा हुआ है उसे करा देंगे, उसके बाद जो है आपका वोकैब वाला सेक्शन पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। हमने इसके पांचों सेक्शन को करा दिए, सिनोनिम्स करा दिए, एंटोनिम्स करा दिए, होमोफोन्स करा दिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करा दिए, इडियम्स एंड फ्रेजेस 300 करा दिए। तो अब आपका वोकैब का पूरा सेक्शन कंप्लीट हो गया जो आपके एग्जाम में आते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपने यहां तक अच्छे से पढ़ा होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, समस्या नहीं हुई होगी। अगर कहीं समस्या हुई है तो आप दोबारा पढ़िएगा, 2-3 बार रिवीजन करिएगा, आपको सारी चीजें समझ में अच्छी तरह से आ जाएंगी। तो प्यार जी आज की क्लास यहीं समाप्त करेंगे और क्लास समाप्त करने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, जिम्मेदारी आपकी है क्लास 11-12 के हर एक बच्चे तक वीडियो को पहुंचाना है। बार बार कहते हैं खास करके ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों तक पहुंचाना है, जो बच्चे कोचिंग स्कूल नहीं जा पाते हैं, जिन बच्चों की इसकी आवश्यकता है उन हर एक बच्चे तक आपको वीडियो पहुंचाना है। प्यार बच्चे ये आपकी जिम्मेदारी है, ऐसी आपसे उम्मीदें करते हैं और इन्हीं उम्मीदों के साथ आज की सेशन की समाप्ति करेंगे। और यदि आप हमारे ब्लॉगिंग चैनल से जुड़ना चाहते हैं, सूरज यादव जौनपुर जैसे नीचे लिखा गया है उसी तरह से यूट्यूब पे सर्च करेंगे, मेरा ब्लॉगिंग चैनल मिल जाएगा, आप वहां से भी मुझसे जुड़ सकते हैं। तो प्यार बच्चे और एक बेहतरीन लाइन के साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं, जितना कठिन संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। तो बहुत बेहतरीन लाइन है प्यार बच्चे, आप संघर्ष करो, जितना आप तपोगे, अपने आप को तपाओगे जितना संघर्ष में, उतना आप निखरोगे, एक दिन उतना आप निखर करके बाहर आओगे। तो इसलिए जितना कठिन संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। तो इसलिए आप रात दिन से डरो नहीं कि आप रात में पढ़े हो दिन में पढ़ो, उस चीज से आप डरो नहीं, रात दिन एक कर दो, संघर्ष कठिन करो, आपका जो है परिश्रम करोगे तो आपका नतीजा बेहतर होगा, ऐसी आपसे उम्मीद करते हैं। और इन्हीं उम्मीदों के साथ आज की सेशन की समाप्ति करते हैं और मिलते हैं कल एक नई टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।